साथ में हमने ऑन कर दी रिकॉर्डिंग भी। ओके, तो चैप्टर नंबर 11, विराट रूप। भगवान क्या कर रहे हैं, अब अपना विराट रूप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ही शोइंग इज यूनिवर्सल फॉर्म। ठीक है, हम सब ने बहुत बार देखा भी हुआ है, जाना भी हुआ है, समझा भी हुआ है कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था अर्जुन को। पता है ना, हमने टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा, और इन जनरली पता ही होगा। तो बहुत ही छोटी सी क्लास है, छोटी सी स्लाइड्स है, विद इन 40 मिनट्स फिनिश हो जाएगी। तो आराम से बैठिएगा तसल्ली से। ठीक है, बहुत बड़ी क्लास नहीं होने वाली आज। और अब से जो सात, आखिरी के जो 7 चैप्टर्स है बहुत छोटे छोटे से हैं, तो आराम से करेंगे, मजे से करेंगे और समझते हुए करेंगे। ठीक है। चैप्टर नंबर 11 है विराट रूप। ओके। तो कल हमने क्या सीखा था? सी, SEE, सोर्स ऑफ एवरीथिंग, एसेंस ऑफ गीता, एवरीवेयर। यानी कि हर प्रकार से भगवान श्री कृष्ण क्या है, सबके सोर्स हैं, सबके केंद्र बिंदु है, उन्हीं से सब कुछ प्राप्त होते हैं, हमने देखा था लास्ट टू लास्ट क्लास में। फिर एसेंस ऑफ गीता देखा। गीता का जो एसेंस है, चतुश्लोकी भगवद्गीता 10.8 टू 10.11। ठीक है, मन मना सॉरी, तेषां अनुकंपार्थम से लेकर के, ठीक है, पूरा वो बताया। मत चित्ता मत गत प्राणम, बोधियंतस परम परम, सारा वो चार, अगर आप चाहो तो 4 श्लोक याद भी कर सकते हो। वो अगर आपने याद कर लिया तो गीता का जो मेन पॉइंट है, जड़ पकड़ में आ जाएगी आपको। ठीक है, तो एसेंस देखा हमने गीता का। एवरीवेयर, भगवान सर्वत्र है, हर जगह व्याप्त है, हर जगह अवेलेबल है, हमने ये चीज़ को भी देखा। ठीक है, और हमने क्या देखा? तो आज हम करने वाले हैं रूपा। रूपा फ्रंट लाइन नहीं, रूपा, RUPA, यानी कि रिक्वेस्ट, यूनिवर्सल फॉर्म, प्रेयर्स ऑफ अर्जुन। हाँ, प्रेयर्स ऑफ अर्जुन एंड आर्म फॉर्म। ठीक है, यानी कौन कौन सी? हाँ, पहले देखेंगे रिक्वेस्ट, किस प्रकार से रिक्वेस्ट करते हैं। कौन रिक्वेस्ट कर रहे हैं? अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहे हैं भगवान से कि अपना क्या दिखाओ, यू दिखाओ। यू क्या? यूनिवर्सल फॉर्म। फिर क्या कर रहे हैं, जब यू देख लिया, यूनिवर्सल फॉर्म दिख रहा है, तो फिर क्या कर रहे हैं, पी कर रहे हैं। पी यानी कि प्रेयर्स कर रहे हैं। और फिर जब पी कर लिया तो फिर क्या होगा, आर्म फॉर्म। दोबारा से बोलेंगे अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाओ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर भी है। तो पहले करेंगे रिक्वेस्ट, करेंगे प्रार्थना अर्पित करेंगे भगवान को कि अपना विराट रूप दिखाइए। जब तक प्रार्थना नहीं करेंगे ना, भगवान अपना विराट रूप नहीं दिखाने वाले। इस चीज़ को समझना जरूरी है। ठीक है, तो प्रार्थना से ही वो चीज़ हो सकती है। तो इसलिए क्या करते हैं हम, अध्याय 10 और 11 में संबंध क्या है? ठीक है, देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द टू। क्या है? अध्याय 10 में दिए गए कृष्ण के वचन सुनकर मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ, ये बताया था भगवान ने, पढ़ा था हमने। वेरी गुड। और क्या देखा, अर्जुन भगवान का सर्वव्यापी रूप देखने की इच्छा करते हैं। अब वो चाह रहे हैं कि भगवान अपना विश्व रूप दिखाए, सर्वव्यापी रूप दिखाए। यद्यपि भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं, वह सर्वव्यापी है और सबका आधार है। ठीक है, ऑल दो भगवान उनका रथ खींच रहे हैं अर्जुन का, इसके बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण क्या है, सबके आधार है, सबके स्वामी है। इसको समझना जरूरी है, और हमने समझा भी था। इसलिए अर्जुन भगवान कृष्ण का सर्वव्यापी रूप देखना चाहते हैं। अतः 2 प्रारंभिक श्लोकों के बाद अर्जुन कृष्ण से विराट रूप प्रदर्शित करने का अनुरोध करते हैं। ठीक है, अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया करके आप अपना मुझे विश्व रूप दिखाएं। ठीक है। तो प्रार्थना देखते हैं किस प्रकार से करते हैं, जो 2 श्लोक हैं उसके बाद, पहले 2 श्लोकों के बाद। ओके, चेंज हुआ। तो क्या कह रहे हैं, पहले मेरा मोह दूर हो गया। ठीक है, मोहेयम विगतो ममा, अब मेरा मोह दूर हो गया। कौन सा मोह? जो पहले चैप्टर में बोला था, 5 चीजें। ठीक है, 5 कारण बताए थे ना युद्ध लड़ने के, तो मोह दूर हो चुका है। मैंने आपसे सुना है, श्वेतो विशिष्टो मया। ठीक है, मैंने आपसे सुन लिया, अब आपके मुख से सुन ली सारी बातें, सारी फिलोसफी को जान लिया। तो अब क्या हो गया, इस वजह से मेरा मोह दूर हो चुका है। मैं आपका विराट रूप देखने का इच्छुक हूँ। अब मुझे क्या करो, अपना विराट रूप दिखाओ। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जिस व्यक्ति ने इतनी महान शिक्षा दी, इतना महान ज्ञान दिया, अब उस व्यक्ति को जानना और उसका रूप देखने का मन भी तो होगा ना। तो भगवान से बोल रहे कि कृपा करके अपना विराट रूप दिखाइए। दुष्टमिच्छामि ते रूपम, मुझे दिखाइए अपना वो दिव्य रूप। यदि आप सोचते हैं कि मैं देखने में समर्थ हूँ, ये इंपॉर्टेंट है,
बोल रहे कि अगर आपकी इच्छा है और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं डिजर्विंग हूँ तो, ऐसा नहीं कि मुंह उठा के बोल दिया कि दिखाओ है ना ऐसे नहीं। वो पहले पूछ रहे कि अगर आप मुझे डिजर्विंग मानते हो तो मुझे दिखाओ, तो मुझे बताओ, ठीक है, ऐसा बोल रहे हो। और क्या बोल रहे हैं अब दिखाएंगे यहाँ से, ठीक है। आर खत्म, अब यू, यूनिवर्सल फॉर्म। अब भगवान अपना विराट रूप दिखा रहे हैं अर्जुन को, यूनिवर्सल फॉर्म दिखा रहे हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से वो विराट रूप है, क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर। और आप सबने एक टीवी सीरियल आता था, देखा होगा, अ, बहुत सारे आते थे तो जिसमें कि गीता का भी सेक्शन आता है जिसमें भगवान अपना विराट रूप दिखा रहे हैं। तो विराट रूप देखा तो हमने बहुत बार टीवी सीरियल्स में, उसकी फिलॉसफी को आज जानेंगे और थोड़ा सा शोधन करेंगे उसके ऊपर कि क्या क्या चीज़ें थी ठीक है। तो पहले बताएं, अर्जुन कृष्ण का विराट रूप देखना चाहते हैं क्योंकि वे अन्य व्यक्तियों को कृष्ण की वास्तविकता को प्रदर्शित करना चाहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अर्जुन अपने लिए नहीं पूछ रहे विराट रूप, क्योंकि अर्जुन तो ऑलरेडी डिवोटी है भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। तो उनको तो पहले से पता है कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है और उनका विराट स्वरूप भी है ना। तो फिर भगवान से दोबारा क्यों बोलेंगे कि अपना विराट रूप दिखाओ। वो इसलिए कह रहे हैं कि अपना विराट रूप दिखाओ ताकि हम जैसे जो मूर्ख व्यक्ति हैं, जो कि आने वाले भविष्य में होंगे, यानी कि अब जो हो चुके हैं वो इस चीज़ को समझ सके कि भगवान श्री कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है, वो परम भगवान है और उनका एक विराट रूप भी है और उन्हीं से ही सारे प्रकार के अवतार प्रकट होते हैं, ठीक है। तो अगला क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन के पास प्रेम चक्षु होने के कारण पहले से ही कृष्ण को दो भुजाओं वाले साक्षात रूप में दिख रहे थे यानी कि वो ऑलरेडी भगवान को द्विभुज रूप, यानी कि दो हाथों वाले रूप में देख रहे थे, जो कि भगवान का सबसे स्वीट फॉर्म है। और यहाँ पे क्या बताया गया, प्रेम चक्षु, यानी कि लविंग आइज। भगवान को उस रूप में देखने के लिए प्रेम चक्षु की आवश्यकता है, साधारण व्यक्ति नहीं देख सकता, ठीक है। तो प्रेम चक्षु ऑलरेडी अर्जुन के पास है, इसलिए वो उनको दो हाथ वाले रूप में देख पा रहे हैं, ठीक है। अब कृष्ण उन्हें विराट रूप का दर्शन कराने के लिए दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं। अब दो चक्षु बताया हमें, प्रेम चक्षु और है दिव्य चक्षु। अब क्योंकि भगवान का जो टू हैंड मैनिफेस्टेड फॉर्म है वो काफी आनंद और प्रेम से भरा हुआ है, इसलिए उसको देखने के लिए प्रेम चक्षु की आवश्यकता है। लेकिन जो विराट रूप है वो दिव्य है, ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, दिव्य चक्षु की आवश्यकता है, ठीक है तो विराट रूप को देखने के लिए अर्जुन को निचले स्तर की दृष्टि का उपयोग करने की आवश्यकता थी। तो इसीलिए विराट रूप को देखने के लिए अर्जुन को क्या चाहिए, निचले दर्जे के, देखो यहाँ पे बताया, साफ साफ बताया जा रहा है कि जो प्रेम चक्षु है उससे नीचे स्टैंडर्ड की चक्षु है दिव्य चक्षु ठीक है, प्रेम चक्षु टॉप मोस्ट है, उसके बाद जो आती है वो है दिव्य चक्षु, ठीक है। तो इसको समझना जरूरी है, यहाँ पे इसी को हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे और क्या बोल रहे हैं, जो स्वयं को ईश्वर का अवतार बताते हैं उन्हें अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए तैयार रहना होगा, ठीक है जैसे आजकल मार्केट में कई सारे भगवान घूम रहे हैं, है ना, नाम क्या क्या लगाते हैं, भगवान फलाना फलाना महाराज जी आ गए, आपने सुने होंगे, ऐसे कई भगवान दिखते होंगे शरीर से मल कैसे निकलेगा पता नहीं उनको, लेकिन अपने आप को भगवान बोलते हैं। कब्ज हो रखी है, डायबिटीज हो रखी है, लेकिन क्या बोलते हैं, मैं भगवान हूँ, है ना। ऐसे कई सारे भगवान मिलते हैं मार्केट के अंदर। तो जब वो बोलते हैं भगवान है तो अपना विराट रूप दिखाओ, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति बोले कि मैं भगवान हूँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपने पूछना है उससे, चलो भैया भगवान ने तो अर्जुन को विराट रूप दिखाया था अपना कुरुक्षेत्र की भूमि में, आप भी अपना विराट रूप दिखा दो, तो मान जाएंगे क्या भगवान हूँ, ठीक है। ये पूछना है सबसे पहले। तो शुद्ध भक्त का कृष्ण के साथ दिव्य प्रेम पूर्वक संबंध होता है और वह विराट रूप की ओर आकर्षित नहीं होता। ये भगवान के भक्तों की विशेषता है कि जो भक्त होता है वो भगवान के विराट रूप से आकर्षित नहीं होता बल्कि उनके द्वारा जो उनके जो दो हाथ द्विभुज रूप है उससे आकर्षित होता है। ये प्रेम का संबंध है भगवान के साथ उनके भक्तों का, इसलिए उनके विराट रूप से आकर्षित ना होकर के द्विभुज जो रूप है उनका उससे आकर्षित होता है, ठीक है। और वही एक्चुअली में जो है ज़्यादा अच्छी फॉर्म भी है। भगवान का जो विराट रूप है बहुत ही भयावह है, साधारण व्यक्ति देखेगा तो डर जाएगा, लेकिन जो दो हाथ वाला रूप है, जो द्विभुज रूप है, वो बहुत ही स्वीट है भगवान का, ठीक है। अब मेरे ऐश्वर्य को देखो। अब भगवान बताते हैं कि जब, अब मेरे ऐश्वर्य को यहाँ से देखना स्टार्ट करो, पश्चिम में पार्थ रूपवाणी, अब मेरा रूप देखने को आपको मिलेगा, दिव्य रूप। ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो और ऐसे कई सारे फैसिनेटिंग या ऐसा बोल लो कि मैग्निफिसेंट रूप है, फॉर्म्स है जो कि आप देख सकते हो। कौन से, बहुन्य दृष्टा पूर्वाणी पश्चारचारिणी भारतम, बहुन्य बहुत सारे हैं, ठीक है, वो बहुत सारे रूप है, मैं वो दिखाने वाला हूँ, ठीक है।
हे अर्जुन, तुम तो जो भी देखना चाहो उसे मेरे इस शरीर में देखो। पश्चाद सचाचरम मम देहे गुणाकेश। और भगवान बोल रहे कि इसी रूप में मैं आपको सारे दर्शन करा सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें दिव्य आंखें प्रदान करूंगा। अब दिव्यम दिवामि ते चक्षु, अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, दिव्य चक्षु प्रदान करने वाला हूँ और दिव्य दृष्टि प्रदान करने वाला हूँ, जिस दिव्य दृष्टि को देख करके आपको मेरा विराट स्वरूप प्रदर्शित होगा, विराट रूप देखने को मिलेगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं तो ज़्यादा फिलॉसफी नहीं है इसमें। ठीक है, भगवान अपना बस रूप दिखा रहे हैं। ठीक है, और रूप के अंदर बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं। क्या क्या है, विश्व रूप। अध्याय 10 में कृष्ण के समस्त भौतिक जगत में व्याप्त होने का वर्णन किया गया था, हमने पढ़ा था, है ना। अब श्लोक 10 से लेके 12 में अर्जुन कृष्ण के विराट रूप में इन विभूतियों को देखते हैं। अब 10 से लेकर के 12 जो श्लोक आने वाले हैं उसमें विराट रूप देखने वाले हैं। और कौन कौन सा रूप आता है उसमें, काल रूप। श्लोक 10 से प्रारंभ करके अर्जुन अपने द्वारा देखे जा रहे ईश्वर के काल रूप का वर्णन करते हैं, जो रूप समस्त जीवों का विनाश कर रहा है। भगवान का काल रूप आ गया। देखो ना कितना डरावना है है ना। डर लग रहा है देख करके। आप सोचो कहाँ ये सामने वाली फॉर्म स्वीट, और दो दो हाथ वाली स्वीट फॉर्म, और कहाँ ये काल रूप, कितना भयावह है ना। तो इसलिए वी आर वेरी फॉर्चुनेट, वी आर वेरी लकी कि हम भगवान का द्विभुज रूप दर्शन कर पाते हैं इन फॉर्म ऑफ डीटी, जो भगवान के विग्रह है मंदिर के अंदर, उस रूप में देख पाते हैं। ठीक है, और विश्व रूप देखना तो बहुत खतरनाक चीज़ है, डर लग जाएगा आपको देख करके। ठीक है, तो कृष्ण विश्व रूप को प्रदर्शित करते हैं। दश दर्शयामास पार्थया परम रूपमेश्वरम। ठीक है, प्रदर्शित करा विश्व रूप को भगवान के सामने, अर्जुन के सामने। फिर अर्जुन ने उस रूप में देखा विश्व रूप का तेज, द लाइट बोलते हैं या क्या बोलते हैं उसको, तेज को क्या बोलते हैं एक ऑरा होता है ना, एक फ्लोरेंस, फ्लोरेंस बोलते हैं, जो भी बोलते हैं मतलब। ठीक है, तो उनमें से तेज आ रहा था, इफल्जेंस, तो उनमें से इफल्जेंस आ रही थी। उसके दर्शन करे अर्जुन ने। भातस्य महात्मा, ठीक है, तो महात्मा बहुत ही विशेष व्यक्ति है तो देख पा रहे हैं। अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर संपूर्ण ब्रह्मांड देख रहे हैं। सारे, हर प्रकार की जो ब्रह्मांड है भगवान के इस शरीर के अंदर देख पा रहे हैं, उस रूप में देख पा रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा, ऐसा कह सकते हो कि ना, ऐसी चीजें जो कि अनइमेजिनेबल, एक्सप्लेन भी नहीं की जा सकती। एक्सप्लेन भी कर देंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई लोक कथा है, मतलब कहते हैं ना, कहीं सुनाई बातें लगेंगी। क्योंकि भगवान का दिव्य रूप इस तरीके का है, हमारी भौतिक बुद्धि से कहीं परे। ठीक है, तत्र कथस्थम जगत कृष्णम, बहुत मुश्किल है भगवान के विश्व रूप को समझ पाना, वही बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अर्जुन भगवान को प्रणाम करते हैं, एंड नाउ ही इज पेइंग ओबीसेंसेस टू द लॉर्ड। क्योंकि जब इतना विशाल रूप देख लिया, ठीक है, मान लो अगर आपके बगल में कोई आपका व्यक्ति बैठा है, आप बस से जा रहे हो और आपके बगल में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, और बाद में पता लगेगा आपको कि वो भगवान है, उसने अपना विशाल रूप दिखा दिया एकदम से, सोचा वो कैसा लगेगा। तो अर्जुन और कृष्ण का संबंध भी ऐसा ही था, सखा वाला, मित्र वाला। और इस संबंध होने के साथ ऐसे संबंध होने की वजह से, इसके बावजूद जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, तो सोच सकते हैं हम कि अर्जुन की क्या हालत होगी। और वही हालत हमें सामने प्रदर्शित भी हो रही है। तो अब है थर्ड सेक्शन पी, प्रेयर्स ऑफ अर्जुन। अब अर्जुन क्या कर रहे हैं, अपने प्रेयर्स भगवान के सामने बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सबसे बड़ा सेक्शन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो भगवान के सामने अब अर्जुन अपनी प्रार्थनाएं बोल रहे हैं। ठीक है, कृपा की याचना करे, प्रार्थनाएं व्यक्त कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, विश्व रूप देखने के बाद अर्जुन का साक्षात्कार हुआ, अर्जुन द्वारा काल रूप का वर्णन हुआ, अर्जुन भविष्य में होने वाले युद्ध का परिणाम को देखते हैं, और अर्जुन प्रश्न करते हैं आप कौन है इतना कुछ देख रहे हैं। ठीक है, विश्व रूप देख लिया, साक्षात्कार हो गया, अर्जुन काल रूप को देख लिया, और भविष्य को भी देख लिया कि आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है ठीक है, तो इतनी सारी चीजें जब देख ली, तब पूछ रहे कि आप हैं कौन, हु आर यू इन रियल, आप ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, आप रियलिटी में क्या हो। इतना विशाल कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है, इतना सब कुछ कैसे समाहित हो सकता है व्यक्ति के अंदर। तो इसको देख करके कंफ्यूज है, और पूछ रहे कि आप कौन है। हे प्रभु, मैं आपके शरीर में देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, पश्यामि देवास्तम देव देही, हर प्रकार के देव देवता देख पा रहा हूँ मैं, सारे तो 33 कोटि देव देवता देख पा रहा हूँ आपके शरीर के अंदर। हे विश्वरूप, क्या बोल रहे हैं, हाँ, अनेका बहुत्रवत्रेणं पश्यामि त्वं सर्वान्, नहीं अनेकबाहु दुर्वन्ततेन, अनेकबाहु दुर्वक्त्रेण नेत्रं,
पश्यामि त्वां सर्व अनन्तरूपं नानन्तं नामध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वरे विश्वरूप। यानी कि नानंतम ना मध्यम, ना अंत दिख रहा है ना मध्य दिख रहा है आपका, ना पुनस्तवादिम, ना उसके परे कुछ दिख रहा है। somebody is saying something, let's see। माफ करना, ठीक है। पश्यामि विश्वशरे विश्वरूपम, तो बहुत ही बड़ा आपका विशाल रूप, अनेक बाहुर दस्त नेत्रम, अनेक सारी भुजाएं हैं आपकी, बहुत सारी भुजाएं हैं आपकी, दुर्वक्त्र नेत्रम, बहुत सारे नेत्र हैं आपके, ठीक है। पश्यामि त्वाम सर्व अनंत रूपम, तो सब बहुत बड़ा आपका अनंत रूप है आपका, मैं देख के डर गया हूँ, इतना बड़ा विशाल का रूप है भगवान का। तो ही इज वेरी बिल्डर्ड। कौन? अर्जुन बिल्डर हो गया देख करके, तो बहुत ही बुरी हालत है अर्जुन की। ठीक है, इस बुरी कंडीशन में कोई कैसे रह सकता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं? आपके तेजोमय रूप को देखना कठिन है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सी योर रूप, योर मैग्निफिसेंट फॉर्म, ठीक है। पश्यामि त्वाम दुर्निक्षरम समन्ता, नहीं देख पा रहे, पश्यामि त्वाम दुर्निक्षयम समन्ता, आपको इस रूप में देख पाना बहुत ही समन्ता मतलब मुश्किल है, नहीं समझा जा रहा, ठीक है। मुझे आपकी श्रेष्ठता पर पूरा विश्वास है, और मुझे आपकी जो श्रेष्ठता है उस पर पूरा विश्वास भी है। क्या बोल रहे हैं? प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं, बेसिकली दे आर गोइंग प्रेयर्स, इसमें फिलोसफी ज़्यादा नहीं है, तो हम वन बाय वन ही चलेंगे, ठीक है। प्रेयर्स, भगवान को प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं अर्जुन। क्या बोल रहे हैं? तमक्षरम परम देवितव्यम, तत्त्वमस्यं विश्वस्य परम निधामन्, तमेव शाश्वतर्मा धर्मा गुप्ता, सनाततस्त्वं पुरुषो मतो मे, सनाततस्त्वं पुरुषो मतो मे, आप ही सनातन पुरुष है, सब में आप ही श्रेष्ठ है, ठीक है। तो ही इज ग्लोरीफाइंग कृष्णा इन दिस वे। आगे क्या कह रहे हैं? स्लाइड चेंज क्यों नहीं हो रही है? इतना स्लो क्यों चल रहा है? चल जा मेरे भैया। ठीक है, यही है ना, मैं ज़्यादा पीछे तो नहीं चला गया? ठीक है, इतना स्लो क्यों चल रहा है? अब कहाँ आगे भी नहीं बताओ। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। इतना स्लो चलेगा तो कैसे काम चलेगा भैया? फ्रीज क्यों हो गया? हमने कुछ मिस कर दिया ना, शायद फर्स्ट टाइम मिस कर दी इससे पहले। हम्म, ओके, थोड़ा सा हैंग हो रहा है। थोड़ा सा वेट कीजिए। असुविधा के लिए खेद है, बहुत ही ज़्यादा। थोड़ा सा सिस्टम पुराना हो गया ना मेरा, काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें कर रखी है, कोडिंग भी इसी में करता था पहले मैं। और मेरा सारा काम भी इसी में रहता है, तो इसीलिए थोड़ा सा बूढ़ा हो गया बेचारा, है ना, आखिरी सांसें गिन रहा है अपनी। तो बहुत ही इसने अपनी सेवा करी, बहुत ज़्यादा सेवा ली है इससे, और बहुत ही ज़्यादा मतलब इसको तंग भी करा है, तो इसलिए थोड़ा सा अब रहम की भीख मांग रहे हैं मेरे सामने ही, इसलिए ऐसा हो रहा है। अरे भैया आज तो चल जाए यार, क्यों क्लास के बीच में रुकवा रहा है? ओके। प्लीज़ जाइएगा मत, तो ये प्लान नहीं था, इट वाज नॉट प्री प्लान, ठीक है। ये अपने आप हो रहा है, इसमें मेरा कोई वो नहीं है, ठीक है। ओके, ठीक हो गया। कहाँ पर थे, यहाँ से निकालते हैं। कहाँ चला गया यार? ठीक है, आई थिंक हम यहाँ पर थे ना। रूपा पे थे, ठीक है, पी डिस्कस कर रहे थे, यहाँ इसको करा, फिर ये जाए तो नहीं रहा। 2 मिनट रुक जाओ बस, आने वाले हैं उस लेवल पे। ठीक है,
कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ मैं, एक सेकंड। कृपया करके लाइन पे बने रहिए, हम अभी मिल जाएंगे। फिर इसका स्टार्ट। ओके। चल जा भाई यार, क्यों तंग कर रहा है। ठीक है। हाँ तो ज़्यादा ऊपर चलेंगे। ठीक है, अब ठीक हो गया। इतना स्लो चलेगा तो कैसे काम चलेगा मेरे भाई। 16 पे थे या 17 पे थे। अभी मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ा देते हैं, इसे बढ़ा देते हैं आगे। ओके। ये सेक्शन काटना पड़ेगा यार वीडियो में से। नहीं तो यूट्यूब में बोलेंगे लोग, भाई क्या हो गया था बीच में एकदम से। ठीक है। अच्छा ये इससे पहले कहा करने रुको। विवरण तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ ना उसका, इससे पहले ही है। नहीं नहीं भाई, ऐसे थोड़ी चलता है। अर्जुन द्वारा काल रूप का विवरण। ये क्या हो गया अचानक से आज। इतना स्लो, इतना स्लो थोड़ी होता है सिस्टम में, पता नहीं क्या है। ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से आगे मिल जाएगा। ठीक है। अर्जुन का साक्षात्कार था। ठीक है, यहाँ तक हमने करा। फिर उसके बाद अर्जुन ने पूछा कि आप कौन हो। ठीक है। उसके बाद भगवान ने बताना शुरू किया। और कहाँ तक, सिर्फ 2 स्लाइड्स हुई थी उसके बाद, है ना, इफ़ आई एम नॉट सो रॉन्ग। ठीक है। तो उन्होंने बताया कि मेरे कई सारे भुजाएं हैं और कई सारे नेत्र हैं। ठीक है। इसके बाद क्या बोला उन्होंने, फिर जो है वो अर्जुन डर गए थे, है ना। अर्जुन डर गए थे वो देख करके, विराट को देख करके। और उसके बाद, हाँ उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है वहाँ से करना है हमें। तो जैसे चेंज होती है स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। ठीक है। तो यहाँ तक हमने करा था। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं अर्जुन भगवान को, कि अब जो है उनके रूप का वर्णन करेंगे, प्रार्थना अर्पित करेंगे। साथ ही साथ उनका जो रूप है, मैनिफेस्टेड रूप जो कि अर्जुन को हुआ है, उसके बारे में थोड़ा विवरण देंगे, थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं किस प्रकार से उसका विवरण देते हैं और क्या बोल रहे हैं भगवान विराट रूप को देखने के बाद। अर्जुन क्या बोल रहे हैं भगवान के विराट रूप को देखने के बाद, किस प्रकार से प्रार्थना अर्पित करें, यहाँ से करना है। ठीक है। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित है। देर इज नो बिगिनिंग ऑफ यू, देर इज नो मिडल ऑफ यू, देर इज नो एंड ऑफ यू। ठीक है। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते हुए देख रहा हूँ। दीप्तमास वक्त्रकर्ण, यानी कि आपके मुंह से अग्नि निकल रही है, वो देख पा रहा हूँ। आप सर्वव्यापी हैं, हर जगह व्याप्त हैं। व्याप्तवं तत्त्वेन दिश्वरा सर्वः। ठीक है। देवताओं और महर्षियों की प्रार्थनाएं देख रहा हूँ। स्वस्तिक्युक्तः महर्षि सगनंगः। महर्षि सगिन संगः। ठीक है। जो महर्षि गण है, देवी देवता है, आपकी क्या कर रहे हैं, प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं आपको, आपकी आपकी ख्याति, आपका गुणगान कर रहे हैं। सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। विशन्ते त्वाम विस्मातच्च सर्वे। ठीक है, हर कोई आपको जो है आश्चर्यपूर्वक देख रहा है। सभी लोग और देवतागण अत्यंत विचलित है। सारे देवी देवतागण भी विचलित है आपको देख करके। दृष्ट्वा लोकाः प्रवस्थिताः त्यहाम। ठीक है। तो अगले श्लोक से क्या संबंध आ रहा है कि अर्जुन अगले 2 श्लोकों में अपनी दयनीय स्थिति को व्यक्त करते हैं, ताकि प्रभु इस भयानक रूप को वापस बदले। अब अर्जुन क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब है, कृपया करके अपने वापस से उसी रूप में आ जाओ जो कि आपका ओरिजिनल रूप है, श्याम सुंदर वाला। इसको देख करके तो मेरी
हालत खराब हो गई, आई एम टू मच अफ्रेड ऑफ सीइंग दिस। ठीक है, अब क्या बोलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, बोल रहे हैं कि मैं भयभीत हूँ। दृष्ट्वा हि त्वां प्रभाति दृष्ट्वा हि त्वां प्रवथिन्ता अन्तारात्मा दृष्ट्वा दृष्ट्वा हि त्वां प्रभातिन्तारात्मना तृप्तिं न विन्दामि शं च विष्णोः। ठीक है, मैं भयभीत हो गया हूँ। प्रवथिन्तात् आत्माराम। ठीक है, आपके इस विश्व रूप को देख करके, विशाल रूप को देख करके आई एम वेरी अफ्रेड, बहुत डर चुका हूँ मैं। आप कृपया मुझ पर प्रसन्न हो, कृपया करके मुझे आप प्रसन्न हो। और क्या करें अपना, प्रसीद देवेश जगन निवासा, आपका जो ओरिजिनल रूप है उसमें वापस आ जाइए। इस ग्रुप को देख करके तो मेरी हालत खराब हो चुकी है। ठीक है, तो श्लोक 11.7 में कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि वह जो चाहे विश्व रूप के शरीर में देख सकते हैं। ठीक है, यह इंगित करता है कि मेरे शरीर के इस युद्ध के हार जीत का भविष्य देख सकते हो, यानी कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में क्या होने वाला है आगे, वो ऑलरेडी भगवान कह रहे हैं कि आप मेरे विराट रूप में देख सकते हो कि आगे क्या होने वाला है। क्योंकि भगवान ने बोला था ना गीता के अंदर पहले कि मैं ना तो एवा हम जातु ना सम ना तुमने, यानी कि सॉरी ये नहीं है कि आई एम द फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों में मैं हूँ। ठीक है, कि प्रेजेंट भी मैं हूँ, पास्ट भी मैं हूँ, फ्यूचर भी मैं हूँ, मैं तीनों को जानने वाला हूँ। ठीक है, वेदतः परंतप अगर क्या था ना कि आप नहीं जानते लेकिन मैं सब तीनों को जानता हूँ। पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यह इंगित करता है कि मेरे ठीक है, अगले 5 श्लोकों में कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध के भविष्य के परिणाम दिखाएंगे। आप अर्जुन क्या बताने वाले हैं, सॉरी कृष्ण क्या बताने वाले हैं अर्जुन को कि आगे युद्ध में क्या होने वाला है, उसका जो भविष्य है वो पहले से ही तय हो चुका है और मुझे उसका भविष्य पता है। और नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द फ्यूचर। ठीक है, बोल रहे योद्धा विराट रूप में मुख में प्रवेश कर रहे हैं। किस प्रकार से जो सारे योद्धा है मरने के बाद भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, ये देखा किसने, अर्जुन ने। नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं। ठीक है, अग्नि में पतंगे प्रवेश कर जाते हैं। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगल रहे हैं। और क्या कर रहे हैं अर्जुन, क्या देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण सारे प्रकार के जितने भी जो शत्रु है सामने वाली टीम में, कौरवों की सेना में, उन सबको निगल रहे हैं। काल रूप में भगवान सबको खा रहे हैं। तो ये देखा अर्जुन ने भगवान के मुख में। आपका तेज पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, आपकी जो इफलजेंस है पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। क्या है, तेजो भीवारु तेजो भीरा पूर्य जगत समग्रम भास्तव भास्तवोग्राह प्रतिपत प्रतपतंती विष्णु। यानी कि आपका जो तेज है वो हर जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी है, पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है। को किसका, विष्णु हो, आपका विष्णु का, कृष्ण का। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, हाँ, आप कौन है और आपका प्रयोजन क्या है, हु आर यू एक्चुअली। ठीक है, आर का प्रयोजन क्या है, क्या बोल रहे हैं, आख्यवाहि में को भवान कृपो भवान गुरु रूपो नमस्तुते देवर प्रसीद विज्ञातुमच्छामि भवतान मध्या नाहि प्रजनामि तव प्रवर्तितम्। यानी कि नाहि प्रजनामि तव प्रवृत्तिम विज्ञातुमच्छामि, यानी कि विज्ञातुमिच्छामि, आप अपनी इच्छा से जो है वापस से भवन मनता सब सबको हरण करते हो। ना ही प्रजनामी तब प्रवृत्तिम, आंखें मेरे को भावनुग रूप हो, आपका इस रूप को देख करके जिसमें कि सारे प्रकार के जो शत्रु हैं वो आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान को बता रहे हैं आपका प्रयोजन क्या है और आप कौन है, आपका जो तत्व है। तो भगवान ने अपने आप को वहाँ पे अपना तत्व प्रदर्शित करा है अर्जुन के सामने और वही बताने का प्रयास भी कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, लेट्स मूव फर्दर। कह रहे हैं कि मैं समझ जगतों को विनष्ट करने वाले काल में हूँ, आई एम द टाइम। काल, काल मेरी शक्ति नहीं है, काल मैं हूँ, मतलब शक्ति भी है और मैं हूँ, आई एम द टाइम। क्या बोल रहे हैं, कालोस्मि काल कालो कालोस्मि लोकशात लोकश लोकशयत् कृप्रवद्दो लोकान् समाहर्तुं महीपृतः शैत्योऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये व्यवस्था प्रविद्येकेषु योद्धा कालो अस्मि। आई एम द टाइम, मैं काल हूँ और मैं ही सबको क्या करता हूँ, अपने अंदर समाहित कर लेता हूँ। ठीक है, तो एवरीथिंग, इस संसार में जो कुछ भी है, एंड ऑफ द डे क्या होता है, भगवान में आकर के समाहित हो जाता है, भगवान में आकर के प्रविष्ट हो जाता है। तो दैट इज द रियलिटी
विच इज शोन बाय कृष्णा टू अर्जुना, कि अल्टीमेटली हर कोई चीज़ मेरे अंदर आके समाहित हो जाती है। ठीक है, तो ये भगवान का कुछ विश्व रूप का दर्शन है। एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन कुछ इमिटेट करने का प्रयास किया गया है कि हाँ इस प्रकार से कुछ दिखाया होगा। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं ना, किस प्रकार से उसमें हनुमान जी वगैरह भी है, और शिव जी भी है, गणेश वगैरह, और सारे प्रकार के आचार्य जो भी जितने भी महान महान व्यक्ति महाजन वगैरह सब है उनके रूप के अंदर, विष्णु परम है उसमें। ठीक है, और क्या है, भक्त स्वेच्छा से कृष्ण द्वारा नियंत्रित किया जाता है, वह कृष्ण का प्रत्यक्ष निमित्त बन जाता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, सॉरी, किस प्रकार से जो भक्त होता है भगवान का निमित्त मात्र बनता है। कोई भी कार्य भगवान को कराना होता है तो उसमें क्या करता है, जो भक्त होता है वो निमित्त मात्र बन करके आता है, निमित्त मात्र सर्वसाची। ठीक है, भगवान ये बोलेंगे आप एक, तो बस निमित्त मात्र बनना होता है, बाकी सब भगवान खुद करते हैं। ठीक है, कृष्ण की योजना में निमित्त बन जाओ, क्या बोल रहे हैं, ये दो डिफरेंट श्लोक। ठीक है, तस्मात् मिष्टा यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुक्ष्व राज्यं समृद्धम् मयवेते निहता मयवेते निहता पुरमेव निमित्तमात्रं भव सर्वसाचिन्। तो लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, निमित्तमात्रं निमित्तमात्रं भव सर्वसाचिन्। निमित्त मात्र बनना है तुम्हें अर्जुन, बाकी सारा काम मैंने कर दिया, सारे कौरव मेरे द्वारा ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, पूरा युद्ध मेरे द्वारा जीता जा चुका है, everything is done by the will of mine. What you have to do is just to become a uh, subordinate, ऐसा बोलो कि क्या बोलेंगे उसको, मतलब सपोर्टिव, आपको इस रोल में सपोर्ट करना है बस। द प्लान इज क्रिएटेड बाय मी ऑल मी ओनली, कि मेरे द्वारा पूरा प्लान बनाया जा चुका है, सारा प्लॉटिंग प्लाटिंग प्लानिंग सब सेट है मेरे द्वारा, आपको क्या करना है, बस निमित्त मात्र बनना है और इस प्लान में इन्वॉल्व होना है। ठीक है, अभक्त भगवान के स्वतंत्रता की इच्छा रखते हैं, परंतु वे माया शक्ति के माध्यम से कृष्ण द्वारा परोक्ष रूप से नियंत्रित किए जाते हैं। और जो अभक्त होते हैं भगवान, उनको किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, माया के रूप में। जो भगवान के भक्त होते हैं भगवान द्वारा कंट्रोल होते हैं, भगवान के प्लान में अपना पार्टिसिपेशन देते हैं, और भगवान ने जो प्लानिंग करी है उसमें निमित्त मात्र बनते हैं। लेकिन जो अभक्त होते हैं भगवान की स्वतंत्र इच्छा, ठीक है, स्वतंत्र इच्छा से वह नहीं, बल्कि वो परंतु माया शक्ति द्वारा भगवान की सेवा करते हैं, माया के द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं। ठीक है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। तो बेसिकली अब क्या चल रहा है, अब चल रहा है अर्जुन भगवान का गुणगान कर रहे हैं, और भगवान के विश्व रूप का दर्शन करने के बाद तो फिलॉसफी जो है मोटा मोटा जा चुकी है हमारी, इसलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग के चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सिर्फ फ्लो चलता है बस। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं रहती गीता उसके बाद। आगे क्या बोल रहे हैं, अर्जुन अवृद्ध स्वर में प्रार्थना अर्पित करते हैं। ठीक है, किस भाव में, एक भक्त की तरह आश्चर्य के भाव में करते हैं, यानी कि डरे डरे से समय समय से और बहुत ही हैरान परेशान होकर के प्रार्थनाएं व्यक्त करते हैं। किस प्रकार से, पहले गुणगान करते हैं, फिर प्रणाम करते हैं, फिर क्षमा याचना करते हैं, फिर कृष्ण को सौम्य रूप प्रदर्शित करने की विनती करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इस सीरीज में, इस पैटर्न में, इस सीक्वेंस के अंदर भगवान से क्या करते हैं, वो प्रार्थनाएं अर्पित कर रहे हैं। और कौन सी प्रार्थनाएं हैं, जो कि अभी आगे आने वाली है, कैसी कैसी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम थोड़ा देखने का समझने का प्रयास करेंगे कि हाउ ही इज ऑफरिंग प्रेयर्स टू कृष्णा। क्या बोल रहे हैं, कृष्ण के मनमोहक और भयानक रूप आकर्षित और विकृष्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। अर्जुन वाचा, क्या बोल रहे हैं, स्थाने ऋषि स्थाने ऋषिकेश त्वा जगत, नहीं है, ठीक है वही है क्या, स्थानो ऋषिकेश तव प्रकृतिरा जगत नहीं नहीं वही है, स्थान ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रसुरचतेव च राक्षसीशं हितानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति चासित सतंगः। ठीक है, कृष्ण सबके पूजनीय है। ठीक है, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृति नाम, आप ऋषिकेश हैं और हर प्रकृति में आपसे निवास, आपका निवास है। जगत प्रभास नित्यता, और पूरे जगत में आप व्याप्त हैं। राक्षसी भीतानी दिशनो, कौन कौन राक्षस, भीतानी दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्ते, यानी हर प्रकार के राक्षस वगैरह सारे आपके अंदर ही व्याप्त हैं। कृष्ण सबके पूजनीय है। ठीक है, कस्माद अच्युत्य स्थाना नमस्मा महात्मना, यू आर वर्शिप्ड बाय ईच एंड एवरी पर्सन, आप सबके पूजनीय हैं और आप सबके द्वारा पूजनीय हैं, सब आपकी पूजा याचना करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, कृष्ण इस जगत के परम आश्चर्य हैं। ठीक है, तो सबसे टॉप मोस्ट शेल्टर भगवान की ही है, और भगवान ही सबको टॉप मोस्ट शेल्टर प्रदान करते हैं।
त्वं मस्य विश्वस्य परम निधामः। तो यू आर द ओनली शेल्टर गिविंग पर्सन, आप एकमात्र जो है शेल्टर गिविंग पर्सन है, ऐसा अर्जुन भगवान से कह रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं, आपको हजारों बार पुनः पुनः नमस्कार है, यानी कि आई एम ऑफरिंग प्रेयर्स टू यू थाउजेंड थाउजेंड टाइम्स। ठीक है, नमो नमस्तुस्तु सहस्त्र कृत्वा, मैं हजारों हजार बार आपका गुणगान करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आपको चारों ओर से नमस्कार करता हूँ। नमः पुस्ततात् प्रतिष्ठते, नमोस्तु ते सर्वतः एव सर्वे, चारों तरफ से चारों ओर से आपको नमस्कार करता हूँ, चारों दिशाओं में नमस्कार करता हूँ, हर प्रकार से आपका गुणगान करता हूँ, हर प्रकार से आपकी कीर्ति फैलाता हूँ। तो ये भगवान को देख करके अर्जुन अपने असली फॉर्म में आ गए हैं और प्रार्थना याचना की फॉर्म में आ गए, अब सिर्फ प्रार्थना ही अर्पित कर रहे हैं। ठीक है, मैंने मूर्खतावश या प्रवेश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। अब माफी मांग रहे हैं भगवान से, क्योंकि हम सब जानते हैं अर्जुन क्या है, भगवान के सखा है, और सखा होने की वजह से बहुत बार उनके साथ मस्ती मजाक भी किया और उनके साथ छेड़ाखानी भी करी। ठीक है, उनको थोड़ा सा जैसे आपस में फ्रेंड्स में होता है ना, तू मैं भी करी। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं और साथ में क्षमा मांग रहे हैं कि मैंने आपसे तन जाने क्या क्या बोल दिया, तो कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। क्या बोल रहे हैं, मया प्रज्ञात प्रेरणा पापी तक क्षमाया तामहा प्रमे प्रमे म प्रेयमे प्रियम। ठीक है, मुझे क्षमा कर दीजिए, जो भी मुझसे भूल चूक हो गई भूल चूक माफ कीजिए। एक क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना कि आ, भला बुरा माफ करो, मन का कचरा साफ करो, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। तो अर्जुन भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि कृपया करके जो है मुझे क्षमा कर दीजिए, जो भी मुझसे गलती हुई कृपया करके उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ईश्वर और भक्त के बीच सनातन संबंध यही होता है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार से ही जो भगवान के भक्त हैं और भगवान है कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं। अगले श्लोक से क्या संबंध आ रहा है यहाँ पे, कृष्ण अर्जुन को क्यों क्षमा करे, इसके अर्जुन अन्य कारण बताते हैं। वाई कृष्णा शुड फॉरगिव अर्जुन, है ना, इसके बारे में कुछ कारण बताते हैं अर्जुन। कृष्ण के अतुलनीय शक्तियाँ, पितास्ति लोकस्य चारस्य। ठीक है, कुछ अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ भगवान की। कृष्ण का शरीर मन इंद्रिया और आत्मा एक है, वे उनसे अलग नहीं है। जैसे हमारे केस में क्या है, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी इंद्रिया, हम सबसे अलग है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है, भगवान की मन इंद्रिया आत्मा एक ही है और एक ही रहती है। ठीक है, अगले श्लोक से संबंध, क्या संबंध आ रहा है आगे, अर्जुन अपना अपराध क्षमा करने के लिए तीन अन्य उदाहरण देते हैं। यानी कि अपने अपराध को, जो अपना उन्होंने जो अपराध करा भगवान के प्रति, जैसा कि मैंने अभी बताया था, उसके लिए कुछ क्षमा याचना करते हैं, कुछ माफी वगैरह मांगते हैं। कृपया मुझे सहन कीजिए। पित्वे पुतस्त्र सुखे सुखया प्रिया प्रिहार से देव सोढ़। ठीक है, कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझसे स्वीकार करिए मुझे और मैं क्षमा कर दीजिए। तो अब जो है लास्ट सेशन आने वाला है वो है ए, आर्म फॉर्म, द्विभुज रूप। अब भगवान से दोबारा प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप ना दोबारा अपने फॉर्म में वापस आ जाइए, कृपया करके अपना नॉर्मल फॉर्म दिखाइए, ये फॉर्म देख करके तो मैं बहुत डर चुका हूँ, मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, तो कम बैक टू योर नॉर्मल फॉर्म। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और अब देखते हैं किस प्रकार से, कैसे भगवान को अप्रोच कर रहे हैं, क्षमा याचना कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप अपने द्विभुज रूप में, जो आपका दो हाथ वाला रूप है, टू हैंडेड फॉर्म है, उसमें वापस आ जाइए, क्योंकि इस रूप को देख करके तो मैं बहुत डर चुका हूँ और मेरी हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। ठीक है, यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के असंख्यक रूप है, कृष्ण मूल है। देर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ कृष्ण, विष्णु नारायण, विष्णु, शिव जी, वैसे कई सारे रूप हैं भगवान के, लेकिन उसमें जो कृष्ण है वो पूर्ण है और मूल है, ही इज द आदि। ठीक है, आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं प्रफुल्लित और भयभीत हो रहा हूँ, दोनों हूँ। आई एम हैप्पी एज वेल एज आई एम fearful, भयभीत भी हूँ साथ में आनंदित भी हूँ, क्योंकि आपने मुझे दिखाया, आपने अपना विश्व रूप दिखाया, ये बहुत कृपा करी मेरे ऊपर, तो इसलिए खुश हूँ, और देख करके डर चुका हूँ। ठीक है, दोनों चीज हो रही है। तो मैं आपके चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जो चार हाथ वाली फॉर्म है ना, विष्णु फॉर्म, चतुर्भुज रूप, उसका दर्शन एक बार करा दीजिए तो बहुत मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, कृपया करके। आप एक और डिमांड रख दिया अर्जुन ने भगवान के सामने, कृपया करके अपना चतुर्भुज रूप भी दिखा दीजिए। अब यहाँ तक आ गए हैं तो थोड़ा वो भी दिखा दो, है ना। अगले श्लोक से क्या संबंध आ रहा है, अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर में कृष्ण अर्जुन को दिलासा देने के लिए अपने विराट रूप को बदल कर उन्हें अपने सुखद चतुर्भुज और दिव्य रूप का दर्शन देंगे। मैं किसी भी रूप को देखने की सर्वोत्तम विधि भक्ति का वर्णन करेंगे। ठीक है, आप भक्ति का वर्णन करेंगे किसी भी चीज को लेकर के,
और अपने 4 हाथ वाले फॉर्म को दिखा रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन भयभीत हो चुके हैं उनके विराट रूप को देख करके। तो भगवान फिर से उनके ऊपर कृपा दिखा रहे हैं और उनको मर्सी शो कर रहे हैं दिखा करके अपना चतुर्भुज रूप। आगे क्या कह रहे हैं? हाँ, परम सत्य का सबसे अंतरंगा रूप जो दो भुजाओं वाला कृष्ण स्वरूप है, इस रूप को भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। ओनली द मीन्स ऑफ भक्ति, सिर्फ भक्ति के माध्यम से ही भगवान श्री कृष्ण का जो दिव्य रूप है, द्विभुज रूप, वो प्रकट हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, कृष्ण के विश्व रूप के दुर्लभ दर्शन हुए इन श्लोकों के अंदर। ठीक है, और 40 से 42 कृष्ण अपने चतुर्भुज और द्विभुज रूप को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और 42 से 44 निष्कर्ष कृष्ण के दिव्य स्वरूप और भक्ति की महिमा गाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पूरा वो फ्लो चलता है। फिर विराट रूप दुर्लभ है, और कृष्ण के दो भुजा वाले दिव्य रूप को प्रेम पूर्वक देखना और भी दुर्लभ है। ठीक है, यानी कि जो विराट रूप है वो दूरदर्शन है, तो यानी कि बहुत ही रेयर है, बहुत ही मुश्किल है देख पाना। लेकिन चतुर्भुज रूप है वो उससे भी ज्यादा मुश्किल है देख पाना। यानी कि विराट रूप तो फिर भी देख लेगा कोई बंदा, निराकार पे ध्यान लगा करके देख लेगा। लेकिन जो भगवान का दुर्लभ रूप है, वो है चतुर्भुज रूप, श्याम सुंदर रूप, उसको देख पाना सबसे मुश्किल काम है। ठीक है, ये वाला रूप, ये तो राधा राधिका रमन जी की है, हमारे मंदिर की फोटो है। तो श्री श्री राधा राधिका रमन, इस रूप को देख पाना सबसे कठिन है। और हमारा परम सौभाग्य कि देखो आप देख पा रहे हो, देख पा रहे हो ना। तो ये भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप है, श्याम सुंदर रूप। तो इट्स वेरी रेयर, प्रभुपा जी की कृपा से हम देख पा रहे हैं। हम वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि डीडी रूप में भगवान के स्वरूप का दर्शन कर पा रहे हैं। अदरवाइज जो विराट रूप है वो तो फिर भी दिख जाता है, लेकिन इस रूप को देख पाना, इस श्याम सुंदर रूप को अपनी आंखों से देख पाना, ये बहुत बहुत मुश्किल काम है। इट इज वेरी 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 रेयर। अब भगवान ने कहा है अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया, करा देना मैंने। इसके पूर्व मैंने किसी की इस असीम तथा तेजमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था, किसी ने नहीं देखा आज से पहले। यू आर द फर्स्ट पर्सन टू सी दिस। ठीक है, अन्य में वित्तनेन ना दृष्ट पूर्वम, ये जो मेरा दिव्य रूप है, आज से पहले, तुमसे पहले किसी ने नहीं देखा। किसी ने इस रूप को नहीं देखा क्योंकि उपजाति न वेद यज्ञाधिनेन दाने नर चाक्रियाभिनर न चाक्रियाभिनरतोभिर्गृहो एव रूपं शक्य अन्तानि लोके दृष्टं तवेदयन् कुरुर प्रवीर। ना देव ना वेद यज्ञ, कोई यज्ञ करने से नहीं होगा, ध्यान ये ना दाने, न ध्यान करने से न दान करने से, मेरे इस विश्वरूप की दर्शन ना तो वेद अध्ययन करने से होते हैं, न यज्ञ करने से होते हैं, न ध्यान लगाने से होते हैं, और न ही दान देने से होते हैं। ना चाह क्रिया भरना तपो बिरुगु, और ना ही बहुत बड़ी ज्यादा तपस्या करने से होता है। एव रूपम शाक्य अहंग निकलोके दृष्टम तो वेदेन कुरु रूप, मेरे इस रूप का दर्शन इन सारे मेथड से नहीं होते। इस रूप का दर्शन आप समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब भगवान आप इस अपने रूप को एंड कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज अर्जुन इज फियरफुल ऑफ दैट। तो इस प्रकार से भगवान के रूप के दर्शन नहीं होते इन मेथड्स के थ्रू, वेद यज्ञ ध्यान और दान। ठीक है, इसके माध्यम से भगवान के ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे। जब भगवान की इच्छा होती है तभी उनके दर्शन हो पाते हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, कृष्ण ने अपने चतुर्भुज और दिव्यभुज रूप प्रदर्शित किए। ठीक है, अब भगवान क्या कर रहे हैं, जब पूरा अपना विराट रूप दिखा दिया, अब वापस से अपनी चतुर्भुज रूप दिखा रहे हैं नारायण वाली, और द्विभुज रूप कृष्ण वाली दिखाएंगे उनको। अब संजय कुछ कह रहे हैं यहाँ पे वापस से कहानी आ चुकी है दोबारा मुड़ के संजय के पास। अब संजय क्या बोल रहे हैं भगवान से, संजय उवाच इत इत्तयुर्जनं वासुदेवस्ता युक्ता स्वकं रूपं दर्शनमया स्मृया आश्वासयामास च विपिनीं भूत्वा पुनः समर्परुमात्मना, भूत्वा पुनः सौम्य पूर्व महात्मना। अब भगवान फिर से अपनी 400 रूप में वापस आ गए। किस कौन बता रहे हैं, संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। ठीक है, अब अर्जुन ने कहा है जनार्दन, पूरे जन का पालन करने वाले जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थितचित हो चुका हूँ, और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। अब मैं अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका हूँ, अपने एकदम कॉन्शियसनेस में वापस आ चुका हूँ, और मैं समझ चुका हूँ कि आप लोग कौन हो, आप क्या हो, आप कौन हो। ठीक है, सचेतः प्रकृतिम गता, और अब मैं पूरी तरीके से अपनी कॉन्शियसनेस में आ चुका हूँ,
और जान चुका हूँ कि आप वास्तव में कौन है। तो कृष्ण ने अपने चतुर्भुज और द्विभुज रूप प्रदर्शित किए, ठीक है, किसके सामने? अर्जुन के सामने। फिर संजय ने क्या बोल रहा है? संजय बोल रहे धृतराष्ट्र को। संजय भी कुछ बोल रहे, संजय बोल रहे, संजय उवाचा इत्युजनं वासुदेवस्तु युक्तः सुखं रूपं दाशमसाभयो आश्वासमास च भीतिं भूत्वा पुनः सौमर्यपुहात्मना। कि आपसे पहले किसी ने नहीं देखा, आपके दिव्य रूप को देख पाना बहुत ही कठिन है, और उसका ग्लोरिफिकेशन भी करना चाह रहे हैं। ठीक है, अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित हो चुका हूँ और मैंने अपनी प्रकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? तो इस प्रकार से भगवान का गुणगान कर रहे हैं संजय भी और अर्जुन भी, दोनों मिलकर के भगवान का ग्लोरीज गा रहे हैं, भगवान का गुणगान करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो कृष्ण के मानव रूप के दुर्लभ दर्शन हुए। ठीक है, श्री भगवान आचा सु सुदर्शमिदं रूपं दृष्ट्वा वा निस्सयन्मना देवा अपवस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। क्या देवा दृष्ट्वा निस्सयन्मना देवा अपवस्य रूपस्य नित्यम दार्शनिकांक्षिणः। ठीक है, तो ये बहुत ही, अब भगवान ने बोला कि सुसुदर्शम सुदुदृश्यम इदम रूपम, जो मेरा इस रूप का दर्शन करना है बहुत ही रेयर है, इट्स वेरी 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 रेयर। तो बहुत ही